देखो भाई अब ध्यान से, बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं भाई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे पता नहीं है, इसका मतलब है मजाक उड़ा रहे हो एक दूसरे का। कोई हिस्ट्री होगी इसके पीछे। स्वागत कर रहे हो 8 दिन में। अच्छा ए बी कह रहा तीनों मिलकर उसे 6 दिन में, तीनों कौन भाई? ए बी सी। और कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। काम बताइए। अच्छा लास्ट क्लास में कोई बच्चा पूछ रहा था कि काम जब मानते हैं एलसीएम तो कैसे सोचें, या कुछ बच्चे ऐसे निकाल रहे हैं एलसीएम। सही है, देखो निकाल सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बड़े बच्चे हैं तो लॉजिकल ज्यादा सोच सकते हैं। एलसीएम एससीएम आपने भी नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। देखो एलसीएम हम मानते क्या है, हमें यहां पर एक ऐसी संख्या मानते हैं जो तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। अभी बताओ क्या 12 से छोटी संख्या 12 से कट सकती है? तो जब भी किन्हीं संख्याओं का यहां पर एलसीएम मानना हो, सबसे बड़ी संख्या के हिसाब से सोचेंगे, सबसे बड़ी संख्या पर दिमाग लगाएंगे। अभी बताओ 12 से सबसे पहले कौन सी संख्या कट रही है? 12 से सबसे पहले 12 ही कट रहा है। क्या कट रहा है? 12 कट रहा है। लेकिन 12 पे 6 तो सेटिस्फाइड है, लेकिन 8 सेटिस्फाइड है। अब ये बताओ 12 के मल्टीपल से ही कट सकता है क्या? 15 12 से कट जाएगा, 18 24 36, तो 12 का पहाड़ा ही 12 से कट सकता है। तो मतलब मुझे ये पता है एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या सबसे बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। समझ रहे हैं? तो 12 के पहले मल्टीपल, मतलब 12 का पहला मल्टीपल 12 गुणा 1 12, उस पर 6 तो सेटिस्फाइड हो गया, 8 दूसरा मल्टीपल। अच्छा जो एक बार सेटिस्फाइड हो गया उस पर दोबारा ध्यान नहीं देना, अब उस पर ध्यान देना है जो सेटिस्फाइड है। सोच के देखो, अगर 6 12 के 1 मल्टीपल पे सेटिस्फाइड हो गया है तो किसी पे भी हो जाएगा। सही है कि नहीं? अब फोकस किस पे रखना है? 8 पे। 12 के दूसरे मल्टीपल पे सेटिस्फाइड है। हालांकि ये संख्या इतनी छोटी आप ऐसे भी सोच ही पा रहे थे, बस मैं बता रहा हूं आइडिया सोचना कैसे है। सही है? तो भाई 12 का दूसरा ही मल्टीपल पकड़ लिया, कितना भाई? 24 यूनिट। बताइए क्षमता, लास्ट क्लास में समझाया था एफिशिएंसी क्या होती है। सही है भाई? बी का अभी आ रहे, उसी पर आ रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे 1 मिनट समय दो। ये किसका एफिशिएंसी है? ए प्लस, ये किसका एफिशिएंसी है और ये किसका एफिशिएंसी है? अब 3 दोस्त थे या 3 भाई थे या कोई भी थे, ए बी, और तीनों की मिला के कार्य करने की क्षमता, जबकि सी प्लस ए की क्षमता। अभी बताओ ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए कितना है? तो बी कितना हुआ? 1 हो गया। तो ऐसे फिल्ट्रेशन करना है आपने। सही है? हमें ये गलती नहीं करनी है। कौन सी? ये वाली, ये बच्चे वाली आदत नहीं डालनी है कि ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए माइनस किया तो 4 में से 3 माइनस किया। तो ये नौटंकी से हमें बचना है। क्यों बचना है बताता हूं। ये कट गया, बचा कौन? ये नहीं सीखना है। जितनी देर में आप ये लिख रहे हो, सजा रहे हो, उससे आधे से आधे समय में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन आपने बिना लिखे करना है। देखो सिंपल बताता हूं, जैसे मेरे और इनके पास मिला के 50 रुपए, मेरे पास और इनके पास मिला के, मेरे पास 20 है, इनके पास, इतना ही सोचना है। मेरे इनके और इनके पास मिला के 80 रुपए, मेरे इनके और इनके पास मिला के 80 रुपए, इन दोनों के पास मिला के 50, मेरे पास। तो इतना ही आसान है सोचना कि ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर और बी सी प्लस ए मिलाकर, तो बी पता चल गया, बी की क्षमता 1। अच्छा बी प्लस सी की क्षमता, बी प्लस सी की क्षमता 2, तीनों की, ए की बताओ 2, 2 और 1, तो इसकी बताओ, ए की बची होगी, तीनों की एफिशिएंसी फिल्टर हो गई। ऐसे सोचना है भाई, बहुत आसान है सोचना। वो कह रहा है ए और बी मिलकर कितने समय में कर सकते हैं? तो भाई जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो काम कितना होगा?
24 और ए और बी की मिलकर क्षमता काम करेगी 3। कितना भाई? 8 दिन। सही है, नोट करो। हाँ, एफिशिएंसी पॉइंट मारी है, समझा नहीं क्या पूछ रहे हो? बोलने दो हाँ। अगर वो डिवाइड होने के बाद पॉइंट में आ जाए, कौन से सवाल में आ रही है? 12 में आ रही है, 11 में आ रही है, कोई से सवाल में आ रही है? आप मुझे सवाल नंबर बता दो, मैं बता देता हूं, सवाल नंबर बता दो। 11वें में? ठीक है, बैठ जाओ, मैं बताता हूं। कर लो भाई नोट। क्या तुम्हें आदत पड़ी हुई है कि एक साथ नोट करने का, या साथ साथ नोट करने? देखो, दो दो बातें होंगी, सुनो ध्यान से, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। एक साथ नोट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि हम 10 सवाल के बाद जब मैं आपको नोट करने के लिए बोलूं तब तक आप अब देख, मेरी क्या आदत है कि मैं 2 सवाल खुद कराऊंगा, 3 सवाल खुद कराऊंगा, फिर आपको वहीं क्लास में एक सवाल आपसे करवा के तुरंत देखूंगा। तुरंत, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं भी 3 सवाल कराऊंगा और फिर मैं दूंगा करके दिखाओ इसे, अभी 1 मिनट का 2 मिनट का समय दूंगा। तो जब तक आप सवाल नोट नहीं करेंगे आपके दिमाग में अच्छे से बात जाएगी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? अरे ठीक है, हाँ, समय उतना ही लगना है, तो साथ साथ नोट करते चलो, समय ठीक रहेगा। एक साथ में फंस जाओगे। कैसे भाई? क्यों करेंगे टू सेट? नहीं, हाँ हाँ, मैं समझ गया, वो मैं समझ गया। आप शायद ये पूछ रहे थे भाई, हम वो देखो, जब हम इधर की एफिशिएंसी जोड़ते थे वहां पे क्या होता था, ए प्लस बी की बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों की एफिशिएंसी कंबाइंड होती थी। तो जब हम तीनों को जोड़ते थे, क्या हमने इस बार तीनों को जोड़ा? क्या हमने किसी को भी जोड़ा? ये देखो ऐसी बात हो गई, मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना, भूल जाओ। जैसे a प्लस बी बराबर है 10, b प्लस सी बराबर है 12, c प्लस ए बराबर है 15। सही है? अभी बताओ, तीनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हैं, बैठ जाओ। तो यहां पे जब मैं जोड़ूंगा कितना भाई, 27 और 10 37। तो जो मैंने 37 जोड़ा, जो ये 37 वैल्यू आई, ये इन तीनों के टोटल से आई। तो इस 10 में ए और बी दोनों थे, इस 12 में बी और सी दोनों थे, और इस 15 में सी और ए दोनों थे। तो देखा जाए तो इस 37 में 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, और 2 बार, तो यहां पे मजबूरी में लिखना पड़ रहा है कि जो ये 37 वैल्यू है ये 2a प्लस 2b प्लस 2c की है। सही है? और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 18.5। सही है? अब a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया। अब यहां से फिल्ट्रेशन करेंगे भाई a प्लस बी बराबर कितना, 10। तो a प्लस बी की वैल्यू 10, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। c बराबर कितना आ गया भाई, 8 बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, तो बी प्लस सी की वैल्यू पता चल गई, 12 माइनस हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई, कितना भाई, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी, 15। सी प्लस ए की वैल्यू 15 जाके माइनस हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई, कितना। लेकिन अगर भाई ऐसे पता हो कि ए प्लस बी बराबर मान लो 10 और बी प्लस सी बराबर मान लो 15, मैं ऐसे लिख रहा हूं रेंडमली नंबर, सोच के नहीं लिख रहा हूं। और तीसरा स्टेटमेंट सी प्लस ए का ना देकर किसका दे दे, डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस, मतलब आपको वो डायरेक्ट यही बता रहा है, डायरेक्ट यही गिवन कर दिया। तो अब क्या इन तीनों को जोड़ने की जरूरत है, बोलो भाई। तो अब तो डायरेक्ट ही कर लेंगे कि भाई ए प्लस बी बराबर 10, तो यहां पे मान लो जो भी रैंडमली वैल्यू रख दो। सही है? 20 18 रख दो, 16 रख दो, कि 10 उधर जाके किसकी वैल्यू निकल जाएगी, और बी प्लस सी की वैल्यू उधर जाके किसकी वैल्यू निकल जाएगी। समझ रहे हो? तो जोड़ जब रहे हैं जब 3 स्टेटमेंट हैं डबल डबल वाले, ये स्टेटमेंट निकालने के लिए। अगर ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पता है तो क्यों जोड़ेंगे। क्लियर हो गया? ये सवाल था। तो यहां पे क्या था,
एक स्टेटमेंट डबल का था, एक डबल का था और तीसरा, तो बिना मेहनत किए इसका इसका कंपैरिजन करके तीनों फिल्टर हो गए। सही है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था भाई? 26। नोट करो, हो गया नोट? 16 कर लिया सबने? तुम बोल रहे थे कि नोट करने के लिए कम समय दे रहा हूं, मैं कम समय दे रहा हूं कि मैं नोट करने के लिए? 5-5 मिनट में आराम से नोट करो। चलो, ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? बी और सी? देखो भाई, आपके वाला सवाल, ए प्लस बी बताओ भाई बराबर कितना? 30 दिन। और मेरे भाई बी प्लस सी 20 दिन। और सी प्लस है भाई 15। काम बताओ दोस्त, काम बताइए। 60। अब बताओ किसके हिसाब से मान लिया? 30 के हिसाब से। 30 में 15 सेटिस्फाइड था, 20 नहीं था, दूसरा मल्टीपल पकड़ लिया। क्षमता क्षमता क्षमता, अभी बताओ ये क्षमता किसकी है? ये इस बार इन तीनों को जोड़ दूंगा, 3 और 2 5 और 4। भाई ये नो एफिशिएंसी किसकी आई? इस नो एफिशिएंसी में डबल डबल और डबल सी है। सही है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके? 4.5 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है। किसका समय पूछ रहा है? अच्छा, सभी का एफिशिएंसी आ गई। तो भाई समय निकालेंगे कि तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। समय डिपेंड करता है वर्क अपॉन यूज एफिशिएंसी। टाइम नहीं भाई, कल बताया था किसी भी कार्य में कितना समय लगेगा यह डिपेंड करता है कि कार्य कितना है और उसके ऊपर यूज होने वाली एफिशिएंसी कितनी है। सही है। तो कर लोगे अब सोल्व। यहां से पॉइंट हटाओगे, कितना लगाओगे? 15 से 3, 15 से 40/3। 40/3 का मतलब सही है हाजी। 60 के आगे मैं लिखता हूं यूनिट, इकाई, क्योंकि हमें नहीं पता ना वर्क क्या है, तो यूनिट कह देते हैं, इतने यूनिट काम है। मिनट नहीं, यूनिट। वो लग रहा है ऐसे, तुझे मैं रफली लिख देता हूं ना ऐसे, यू एन ऐसे रफली लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब है 60 इकाई काम है। सही है। और कोई? चलिए नोट कर लो। करो भाई, करो जल्दी, नोट करो। हो गया? चले भाई। एक मिस्त्री किसको भाई? दीवार को, यहां पर लिखा हुआ है वॉल। एक मिस्त्री दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वो विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी बनाना बाकी है? ए मेसन कैन बिल्ड ए वॉल इन 70 आवर्स। आफ्टर 7 आवर्स ही टेक्स ए ब्रेक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल इज येट टू बी बिल्ट? अच्छा बताओ, इस बार एक आदमी है या एक से ज्यादा है? एक ही है। तो भाई एक ही मिस्त्री है, M4 लिख दो। चलो, मिस्त्री 70 घंटे में कोई काम कर रहा है, तो 70 का एलसीएम, 70 से कटने वाली कोई संख्या 70 ही मान लो भाई। अगर 2 होते तो 2 के हिसाब से मानता, 3 होते तो 3 के हिसाब से, 1 है तो 1 के हिसाब से ही मानो। समझ गए भाई?
अगर मान लीजिए 4 व्यक्ति हो, 70, 50, 60, 40, तो चारों के हिसाब से ऐसी संख्या मानेंगे जो चारों से कट जाए। तो अगर एक ही व्यक्ति है तो इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता। फिर 70 से कटने वाली संख्या, तो मैंने मान लिया काम कितना है 70 यूनिट। एफिशिएंसी बताओ भाई, एक ही आ गई। अब मैंने आपको शायद कल बताया था, अब अगर याद है आपको, कि भाई जो क्षमता होती है ना, जो एफिशिएंसी होती है, वो होती है मेरे भाई पर यूनिट समय में किया गया कार्य। पर यूनिट समय में किया गया कार्य, ये मैंने आपको कल समझाया था। तो मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आवर्स में है तो पर आवर किया गया कार्य क्षमता होगी। इसका मतलब मिस्त्री की क्षमता आ गई 1 यूनिट पर मिस्त्री ने कितने घंटे काम किया। तो भाई जो मिस्त्री है ये 7 घंटे काम करेगा, और किस क्षमता से करेगा, एक की क्षमता से करेगा। तो मेरे भाई कितना यूनिट कर देगा, 7 यूनिट काम कर देगा। सही है, बोलो भाई, कितने में से किया 7 यूनिट, 70 में से बचा कितना, 63 यूनिट काम शेष बच गया। अरे बच गया भाई, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है वाट फ्रैक्शन। वाट फ्रैक्शन कितना भाग, तो 63 यूनिट काम शेष बचा हुआ है किसमें से, 70 में से। 63 बटे 70, 7 नीम 63, 7 धाम 9 बटे 10, 0 पॉइंट। क्लियर है सबको। तो 7 घंटे काम किया, 7 घंटे का काम कर दिया, खत्म, बाकी बता दिया। और कुछ था, चलो फिर भी बाद में कुछ होगा तो बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास तो अभी असाइनमेंट पहुंचा ही नहीं है शायद। क्वेश्चन नंबर 29 से शुरुआत करते हैं। अब लॉजिकल सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा सा करके देखो एक बार, नहीं तो बता दूंगा मैं। हो गया भाई। अगर कोई नोट कर, जब मैं पूछता हूं हो गया, तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि नोट करते रहते हैं, बोलते नहीं है। तो जिसका ना हुआ वो बता दिया करो, जिसका हो जाता है वो तो बोल देता है यस सर। वो सोचते हैं कि अभी 1-2 बार और पूछेंगे, हो गया हो गया, तब तक मैं कर ही लूंगा। ठीक है, तो बता दिया करो कि नहीं हुआ है, उसमें मत रहा करो। ऐसा जरूरी नहीं है मैं हमेशा 2 बार पूछूं, कभी कभी 1 बार पूछने के बाद भी कर देता हूं आगे। ठीक है, जब ज्यादा जोर से यस सर आ जाता है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है हो ही गया होगा। हो गया ये सभी का नोट। अब आते हैं भाई इस पे। अब सुनना, मैं 3 सवाल आपको, 2 सवाल बैक टू बैक कराऊंगा, फिर एक साथ नोट कराऊंगा। सही है। जब मुझे कभी लगता है कि एक सवाल के बाद दूसरा सवाल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी तो मैं लगातार करा देता हूं 1-2 सवाल। सवाल सुनना भाई ध्यान से। ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन सेपरेटली डू ए वर्क इन 18 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इतने का हिसाब बना लेते हैं। ए कितने में कर रहा है भाई, 18, और बी एलसीएम बताओ किसके हिसाब से सोचा। 24 दूनी 48, नहीं कटा, 24 थी, कट गया, तो भाई 72 यूनिट काम है। क्षमता मतलब ए की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता 4, बी की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता, अभी भी बताया है, कल भी बताया था, क्षमता जो होती है वो पर यूनिट समय में किया गया कार्य ही होती है। अगर क्वेश्चन डेज में है तो पर डे किया गया कार्य, पर डे किया गया कार्य है। सही है, मतलब ए प्रतिदिन 4 यूनिट करेगा तो 18 दिन में 72 निपटा ही देगा। बी प्रतिदिन 3 यूनिट करेगा तो 24 दिन में 72 निपटा ही देगा। फिर वो कहता है दोनों साथ साथ कार्य करना शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क में बस एक
अपने लिए बात ध्यान रखना, कभी भी कुछ कल्पना नहीं करना है कि ये ऐसा कहना चाह रहा है या ये बोल नहीं पाया लेकिन मैं समझ लेता हूं। नहीं, जो बोले एग्जैक्ट उसी को फॉलो करना है। अगर उसने बोला दोनों ने साथ साथ कार्य करना शुरू किया तो शुरू किया, अगर ये बात नहीं बोलता तो मैं ये बात नहीं मानता। सही है? ऐसा नहीं है कि अच्छा हमेशा कार्य करना साथ शुरू ही करते हैं, जरूरी नहीं है साथ शुरू करें। तो जो बोले बिल्कुल उसी के साथ चलना है। दे बिगन द वर्क टुगेदर, दोनों साथ साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़ के चला दिया। पूरा कार्य कितने दिनों में? बट ए लीव्स आफ्टर 4 days, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। अब भाई मेरी बात सुनो, आज के बाद जब भी टाइम एंड वर्क के किसी क्वेश्चन में चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो, अभी तो एक व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है, 4-5 सवालों के बाद 2 व्यक्ति काम छोड़ के जाएंगे, और 4-5 सवालों के बाद शुरुआत से नहीं अंतिम से काम छोड़ के जाएंगे, और 1-2 सवाल के बाद शुरुआत से भी जाएगा और अंतिम से भी जाएगा। सारी कहानियां हैं एक एक करके। आज के बाद जब भी किसी सवाल में बीच में कोई काम छोड़ के जा रहा हो, बीच में कोई काम करने आ रहा हो, मतलब काम करने का रूटीन चेंज हो रहा हो, तो क्वेश्चन करने का समझने का सबसे साधारण तरीका है, आप क्वेश्चन को एक सीधी लाइन पे रखिए। ज्यादा क्लियरिटी रहती है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, और कैलकुलेशन मिनिमम होती है। आप क्वेश्चन को हमेशा एक सीधी लाइन पे सोल्व कर दीजिए। अब ये सीधी लाइन क्या है बताते हैं। मतलब क्वेश्चन काम इस पॉइंट से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे खत्म हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है काम का और ये एंडिंग पॉइंट है। अब जो आया गया काम हुआ वो सब बीच में हुआ। सही है भाई? तो यहां से काम शुरू हुआ और वहां तक काम खत्म हुआ। इससे आपको क्लियरिटी ज्यादा रहेगी और लिखना नहीं पड़ेगा, बेसिकली कुछ भी, बहुत कम बातें भाषा में लिखनी पड़ेंगी और कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया भाई। तो चलिए, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। भाई जब दोनों एक साथ काम करना शुरू करेंगे तो किस क्षमता से करेंगे? अच्छा, एक कितने दिन बाद छोड़ के गया? तो इसका मतलब शुरुआत का जो 4 दिन थे, शुरुआत के 4 दिन का एक ब्लॉक बना दिया। तो जो शुरुआत के 4 दिन थे उसमें कौन काम कर रहा था? ए प्लस बी काम कर रहा था। और ए प्लस बी भाई किस क्षमता से कर रहे होंगे? 7 की क्षमता से कर रहे होंगे। तो कितना काम कर रहे होंगे? 7 गुना वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू, जब भी कभी कंफ्यूजन हो इसको याद रखना, इसको आप याद रखिए। हाँ, जैसे टाइम बराबर होता है भाई वर्क अपॉन यूज एफिशिएंसी। मतलब किसी कार्य पे कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है उस कार्य पे आप कितनी एफिशिएंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह वर्क बराबर टाइम इंटू यूज एफिशिएंसी। तो ए और बी मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 7। तो भाई 4 दिन में कितना काम निपटा चुके होंगे? 28 यूनिट निपटा चुके होंगे। अब कौन छोड़ के चला गया? बचा कौन? बी बचा। तो शेष काम कौन करेगा? मतलब आगे का सफर बी अकेले तय करेगा। सही है भाई? टोटल काम कितना था? 72। कितना हो चुका है? बचा कितना? 48, 44। सही है? 72 में से 28 घटाओगे ना तो 44 आएगा। तो भाई कितना काम बचा? 44 यूनिट काम बचा। इस 44 यूनिट को कौन करेगा? बी की क्षमता क्या है? तो लगने वाला समय क्या है? 44 बटे, चलो यहां मत लिखो, यहां पर लिख लो। तो समय लगेगा भाई 44 बटे 3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14, 2 बटे 3 दिन। तो देखिए स्पष्ट दिख रहा है, पहले 4 दिन में ए प्लस बी ने काम किया, इतना काम किया। बचे हुए 14, 2 बटे 3 दिन में बी ने काम किया और इतना काम किया। अब वो आपसे 2 सवाल पूछ सकता है, शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ? आंसर वो आपसे पूछ सकता पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 4 प्लस 14। सही है भाई? 14 और 4 18, 2 बटे 3 दिन। भाई किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नोट मत करो। हाँ है जी? बी ने
नहीं, खुद भी कर ही रहा है। जैसे मान लो, एक मिनट, जैसे मान लो 72 बाल्टी भरने का काम था, 72 बाल्टियां पानी भरना था हमें, हमें और आपको, सही है। मेरी पानी भरने की क्षमता 4 बाल्टी एक दिन की, आपकी पानी भरने की क्षमता 3 बाल्टी। हम दोनों ने आज काम शुरू किया, तो एक दिन में हम दोनों मिलकर कितनी बाल्टी भरेंगे? 7 भर रहे हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन 7, कितने दिन हो गए? 28 बाल्टी पानी भरा जा चुका है। आप छोड़ के घर चले गए, बचा कौन? मैं बचा, सही है। कितना बाल्टी भरना बचा हुआ है? कौन भरेगा? मैं भरूंगा, अकेला भरूंगा, अपनी क्षमता से भरूंगा। मेरी क्षमता तो मेरी 4 ही रहेगी, आप रहो या ना रहो। तो ये 44 बाल्टी भरने में मुझे कितना समय लगेगा? तो मैं अपना तो कर ही रहा हूं, आप रहते तो जल्दी हो जाता। हाँ भैया, कौन था? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, एक आध 4 दिन का काम इसमें से निकाल सकते हैं। हाँ, आप ऐसा कर नहीं, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, ये अगर 4 दिन काम करके गया है तो आप सीधे सीधे यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी? 4, तो 4 की क्षमता से 16 यूनिट काम यहां से रिमूव कर सकते हैं, और बाकी सारा काम किससे करवा सकते हैं? बी से करवा सकते हैं। ये आप करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। और पूछोगे? भाई बी की यही थी जो है, बी अपनी क्षमता थोड़ी बदल देगा। 4 मजदूर काम पे लगे हुए हैं, चारों मजदूर अपनी अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। 2 मजदूर काम से हटा दिए, तो वो 2 मजदूर एक्स्ट्रा क्षमता थोड़ी ले आएंगे, वो अपनी क्षमता से काम करते रहेंगे। काम में होने वाला समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि लेबर क्या हो गई? कम हो गई, क्षमता थोड़ी बदल जाएगी इनकी। और किसी के दिमाग में कोई बात? एक सवाल और देख लेते हैं, फिर कराऊंगा नोट। ए और बी किसी काम को भाई कितने कितने दिन में कर सकते हैं? 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। सही है, दोनों एक साथ शुरू। बताओ भाई, काम कितना माने? 60 ही मान लेते हैं। 12 पंजे, दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं। 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। अब देखो, फिर उसने बोला दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लाइन पे आराम से हो जाएगा। दोनों ने भाई काम शुरू किया, बोलो भाई हाँ है ना। लेकिन कितने दिन तक? 3 दिन तक ही साथ में रहे। साफ साफ बोला है, ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। दोनों ने उस काम को एक साथ शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो भाई काम दोनों ने यहां से एक साथ शुरू किया इधर की तरफ, शुरुआत के 3 दिन तक दोनों एक साथ रहे, और फिर कौन छोड़ के चला गया? तो भाई बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। अभी बताओ, पहले 3 दिन में काम कितना हुआ? बोलो भाई, दोनों की मिला के क्षमता सही है। काम टोटल था कितना? कितना हो चुका है? बचा कितना? 27 यूनिट काम बचा। सही है भाई। अब बताओ, इस 27 यूनिट को कौन करेगा? क्या क्षमता बदल जाएगी भी की? वो वही रहेगी, उसकी वही कैपेसिटी है। तो 5 की क्षमता से 27 यूनिट में लगने वाला समय भाई 27/5, तो 5 पंजे 25, 2 बटे। अब देखो यहां पर 2 बातें पूछ सकता है। सुनो भाई, फिर यहां से जरूरी नहीं है हमेशा पूरे काम का समय पूछे, वो पूछ सकता है शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ, या अच्छा, जो आप कह रहे थे कि वो माइनस कर देंगे, वो कर सकते हैं कि ए के 3 दिन का काम हटा दो, ए को भी हटा दो, सही है। लेकिन इसमें जब घुमा के सवाल पूछेगा शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, फिर आपको आखिर में एक समय वापस क्या करना पड़ेगा उसमें से? टोटल, वो तो टोटल टाइम आएगा, वहां तो बचा हुआ समय नहीं आएगा ना। अगर मैं घटा दूं तो फिर कौन सा समय आएगा?
पूरा समय आएगा, लेकिन वो पूछ लेगा शेष काम कितने समय में पूरा हुआ। तो फिर वापस सोचना पड़ेगा कि ए का समय वापस उसमें से घटा लो। वो आपसे ये भी पूछ सकता है बी ने अकेले कार्य का कितना हिस्सा पूरा किया। बी ने अकेले कितना हिस्सा पूरा किया? 27। किस में से? 60 में से। 3 × 27 20, 9/20 भाग। वो आपसे यह भी पूछ लेगा कि बी ने इस कार्य में कुल कितने प्रतिशत कार्य किया। तो सारी चीजें यहां पर स्पष्ट दिखती हैं। बी अकेले कितने दिन था, बी साथ में कितने दिन था, साथ में कितना काम हुआ, अकेले कितना काम हुआ, शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, और पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ। मतलब जो भी वो पूछ ले आप यहां से देखकर वो चीज बता सकते हैं। क्लियर हुआ भाई? तो वो आपसे पूछ रहा है काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो भाई 5 और 3 और 2/5 तो है ही 7। बताओ क्या लिखूं? ये सबको समझ में आ रहा है? 8 2/5 कहां से आ रहा है? सही है, चलो नोट करो इसे पहले 29 नंबर को। बढ़िया चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है। मतलब आप पहला चैप्टर ही कैलकुलेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, आप पहला चैप्टर ही लॉजिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, सोचना ज्यादा है। कहानी के हिसाब से आप फॉलो अप लेंगे। हो गया भाई? करो करो करो, मुझ में खुजली रहती है जल्दी बोर्ड बदलने की। क्या नाम है आपका? अरे भैया इन्हें पढ़ा। भाई ये तेरे फैन लग रहे हैं सब, तुझसे बात नहीं करने देंगे कभी भी। तुझसे कुछ पूछूंगा सारे के सारे एक साथ जवाब देते हैं। अब ये क्या लॉजिक है वो मुझे समझ में आ नहीं रहा है, वो थोड़े दिन में आएगा समझ में। नहीं 2-4 दिन में तो मैं तुम्हारी नस नस को पहचान लूंगा। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि संतोष के फैन हो रखे हो तुम सारे। कैप्टन है क्रिकेट टीम का? किसका? अच्छा, हो गया भैया? हो गया संतोष भाई? भाई मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ठीक है? मैं तुझसे कुछ पूछूंगा, ये ज्यादा बोलते हैं, पता नहीं बोलने नहीं दे रहे। करो नोट करो। हो गया? करो इसे। हो गया? जो बच्चे नोट कर लेते हैं ना, अब आपके पास असाइनमेंट है। अगले सवाल पे एटलीस्ट करो भी मत,
पढ़ना शुरू कर दिया करो कि सवाल क्या है अगला। इससे क्या है ना, आपकी सवाल की समझ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, पढ़ने की हैबिट बन जाएगी सवाल। भाई एडवांस में और अरिथमेटिक में यही अंतर है, एडवांस में लैंग्वेज 2 चैप्टर्स में होती है सिर्फ, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। बाकी सवाल सारे विदाउट लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज नहीं होती, होती है तो बहुत छोटी होती है। एलजेब्रा में कोई लैंग्वेज नहीं है, नंबर सिस्टम में रेयरली कोई लैंग्वेज है। सही है ना भाई, मतलब सवाल सीधा लिखा रहता है, इतने बटा इतना रिमाइंडर बताओ, या इतने गुणा इतना, या इतनी पावर इतनी, कुछ भी बताओ। अरिथमेटिक का ये है, आपको हर सवाल के साथ 6 लाइन फ्री में मिलेंगी ही मिलेंगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आपको हैबिट जनरेट करनी है लैंग्वेज पढ़ने की। हो गया था नोट? देखिए भाई, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। कितना है आंसर? चलिए कीजिए सब इस पर अटेम्प्ट, फिर मैं बताता हूं। करो भाई, करो सब, एक बार कोशिश करो, 30 सेकंड 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 31 पे सब एक बार अटेम्प्ट लगाइए। कर लिया? कितना आया? कितना आ रहा है भाई? ए और बी किसी काम को भाई कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन और 15 दिन में। काम बताओ भाई। काम आया दोस्त कितना? 30 यूनिट। कितना? 3 और दोनों उस काम को एक साथ करना शुरू करते हैं। 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उसे ये बोल रहा है ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों एक काम करना शुरू करते हैं। जब तक नहीं बोलेगा नहीं मानूंगा। तो भाई बताओ, अगर यहां से काम होना शुरू हुआ है तो पहले 2 दिन किसने काम किया? किसने काम किया भाई? ए प्लस और ए प्लस बी की मिला के क्षमता कितनी है? तो 5 की क्षमता से 2 दिन में क्या ही कर दिया होगा? 10 यूनिट काम कर दिया होगा। सही है? बचा कितना? 20 यूनिट बचा। कौन करेगा भाई? ए छोड़कर गया है तो बी करेगा, और बी छोड़कर जाता तो ए करता। बी की क्षमता, तो 2 की क्षमता से कितना समय लगेगा? 20 यूनिट काम है, 2 की क्षमता है। आंसर, अब वो आपसे पूछ सकता है शेष काम या टोटल काम। कौन सा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? जब तक शेष वर्ड ना लगाए मतलब पूरा कार्य पूछा जा रहा है। तो 10 दिन और आंसर 12 दिन में पूरा हुआ। क्या कह रहे हैं? हाँ 10 दिन तो गलत है, 10 दिन में शेष काम पूरा हुआ, टोटल काम थोड़ी पूरा हुआ। अगर वहां पे पूछता इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो आंसर 10 होता। रिमेनिंग। करिए नोट। हो गया भाई? करो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया था? बी किसी कार्य को 28 दिन और ए कितने दिन में? ए अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 35 और बी इन 28। हिंदी में पहले बी बोल दिया है, ए बाद में बोला है। इंग्लिश में पहले ए बोल दिया है, बी बाद में बोला है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। तो ए 35 दिन में कर रहा है और बी काम बताओ भाई? 140 यूनिट। 35 गुणा 4 क्षमता और 5। सही है? ए की कार्य करने की क्षमता 4 आ गई, बी की कार्य करने की क्षमता 5 आ गई।
यदि ए 10 दिन कार्य करने के पश्चात छोड़ के चला जाए, इफ ए वर्किंग 10 days लीव द वर्क, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द रिमेनिंग वर्क। यदि ए 10 दिन कार्य करने के पश्चात छोड़ के चला जाए तो बी अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस सवाल में ऐसा कहीं बोला कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया? तो भाई ये मत सोचना कि बोलना भूल गया है, मान लेता हूं बोल रहा होगा, जो बोले उसे ही मानना है, सही है। यही मैं कह रहा था, कुछ भी हो सकता है, लाइन पे ही रखेंगे। तो इसका मतलब बताओ ए कितने दिन काम करके गया? तो भाई काम अगर यहां पे होना शुरू हुआ है तो पहले 10 दिन, ये जो शुरुआत वाले 10 दिन थे ये वाले, इसमें कौन काम कर रहा था? ए अकेले काम कर रहा था, सही है भाई। 10 दिन काम पे था वो, कितना काम किया होगा? ए की क्षमता 4 है, तो 4 की क्षमता से 10 दिन में 40 यूनिट काम किया होगा। बोलो, छोड़ के चला गया। काम कितना छोड़ के गया? 140 काम था, 40 हो चुका है, बचा कितना? और ये 100 यूनिट काम की जिम्मेदारी अब बी की है, सही है भाई। और बी की क्षमता, तो 100 यूनिट काम करने में 5 की क्षमता से कितने दिन? 20 दिन लगेंगे। किसी भी कार्य में कितना समय लगेगा? कार्य अपॉन यूज होने वाली क्षमता। अब वो आपसे पूछता है यहां पर टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, वो आपसे पूछ रहा है शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो इसका आंसर 30 नहीं है, इस बार 20 है, सही है। तो देखना है भाई क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। रट्टाफिकेशन पे नहीं चलना है कि हमेशा ऐसे ही होता है। कहानियां हैं, कुछ भी बन सकती है, सवाल में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछता है इस सवाल में, ए और बी ने इस कार्य पर किस अनुपात में समय लगाया? ए और बी ने इस कार्य पर किस अनुपात में समय लगाया? 1 अनुपात, इसने 10 दिन लगाए, इसने समझ में आ रहा भी। तो यहां से आगे कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है, नोट कर लो। हो गया? हो गया भाई सबका? करके दिखाओ। करो भाई करो। हो गया है कितना? 10 सही है, 1/, कर लोगे सब? आंसर की तो आपके पास है ही वैसे तो है। ए बी, ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है और बी काम बताओ जल्दी से। 72 यूनिट, 18 चौक 72, 24 गुणा 3। वो कह रहा है यदि बी 10 दिन कार्य करके छोड़ के चला जाए, तो बताओ भाई पहले 10 दिन कौन काम कर रहा है? पहले 10 दिन भाई काम अगर यहां से शुरू हो रहा है और ऐसे होता हुआ जा रहा है, तो ये जो पहले 10 दिन है बी को दे दिए, और बी किस क्षमता से काम कर रहा होगा? तो 3 की क्षमता से 10 दिन में कितना? 30 यूनिट काम निपटा दिया भाई। बचा कितना? टोटल तो 72 था, 72 में से 30 हो गया, बचा कितना? 42। किसके भरोसे? ए करेगा, ए की क्षमता 4, तो भाई 4 क्षमता है ए की, काम है 42, लगने वाला समय वर्क अपॉन यूज होने वाली क्षमता, तो ये आ गया भाई आपका 10 1/2 दिन। टोटल काम पूछा है क्या रिमेनिंग काम? रिमेनिंग पूछा है, तो आंसर 10 1/2। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं,
सवाल थोड़ा सा चेंज होगा अगला वाला। भाई यहां तक क्लियर है सबको? बेसिक ही कर रहे हैं, अभी ज्यादा अच्छे सवाल धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। भाई ये कोई कौन पूछ रहा है? कुछ फिक्स नहीं है, हर सेट का अलग अलग है। मान ले कभी कभी 50-50, कभी कभी 45-55, कभी 45 ये 45 वो 55 वो, कभी 55 ये 45 वो, कभी दोनों बराबर बराबर। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है सर्टेनिटी, कोई संविधान नहीं लिख दिया एसएससी ने कि यही होगा। एजेंसी के ऊपर है, कुछ भी कर सकता है। हो गया? हो गया भाई नोट? अभी दब्बी वाले सर मिले थे, बोल रहे थे नोट करने का समय थोड़ा ज्यादा दो इन्हें। मैं ही नोट कर दिया करूंगा इनकी कॉपी उठा उठा के इतनी देर में। तो ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 20 और, सुनना भाई देखो सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है। 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। काम बताओ भाई। 60 क्षमता, दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। इस बार बोल दिया देखिए, ए एंड बी। देखो मैं आपसे फिर वही बता रहा हूं, एडवांस अरिथमेटिक में थोड़ा ये आपको डिफरेंस फील होगा। अरिथमेटिक में हर सवाल के साथ आपको 4-5 लाइन, 3-4 लाइन तो मिनिमम है, बड़ी भी मिल सकती हैं। जब तक लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या पूछ रहा है क्या दे रहा है। बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करना, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर, कुछ घुमा के बोला इस बार। अब तक अब ये नहीं बोला कि बी 5 दिन कार्य करके छोड़ के चला जाता है, ये बोला कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। सही है? हाँ, कुछ भी बोल सकता है और आप कुछ भी इस लाइन पे कर सकते हैं। ऐसा सवाल नहीं मिलेगा आपको जो इस लाइन पे सोल्व नहीं होगा। अभी तो धीरे धीरे बड़े सवाल आएंगे, वो भी इस लाइन पे सोल्व हुआ करेंगे। देखिए भी ध्यान से अब। लेकिन ये तो पता है ना भाई, दोनों ने स्टार्टिंग एक साथ ली थी, वो तो उसने बोल दिया है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम करना, तो मतलब स्टार्टिंग तो दोनों ने यहां से एक साथ ली, लेकिन क्या आखिर तक एक साथ पहुंचे? कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कौन चला गया? बट बी लीव द वर्क 5 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीट। अब ये बताओ, काम इस बिंदु पे शुरू हुआ, इस बिंदु पे खत्म हुआ, इस पॉइंट पे अगर भाई काम खत्म हो रहा है तो इससे 5 दिन पहले कौन जा चुका था? तो भाई आखिरी के 5 दिन में बी नहीं था। इसका मतलब आखिरी से कोई छोड़ के जाए तो काम इधर से शुरू कर दीजिए, शुरुआत से कोई छोड़ के जाए तो काम इधर से शुरू कर दीजिए। या तो सवाल इधर से सोल्व हो जाएगा या सवाल उधर से सोल्व हो जाएगा। सही है भाई? तो ये बताओ भाई, अगर काम इस पॉइंट पे समाप्त हुआ है तो यहां से 5 दिन पहले कौन छोड़ के जा चुका था? तो फिर आखिरी के 5 दिन में था कौन? ये तो कॉमन सेंस है। इसका मतलब ये 5 दिन में कौन काम कर रहा था? ए अकेले काम कर रहा था। बोलो भाई, किस क्षमता से कर रहा था? तो भाई 5 दिन में 3 की क्षमता से मेरे भाई कितना काम? इसका मतलब आखिरी के 5 दिन में 15 यूनिट काम हुआ है। काम है कितना? तो बताओ पहले कितना हुआ होगा? 45 यूनिट हुआ होगा कि नहीं? और ये 45 यूनिट किसने किया होगा? ए प्लस, और ए प्लस बी की भाई क्षमता क्या है? तो 45 यूनिट काम को 5 की क्षमता में करने में भाई 9 दिन लगेंगे या नहीं? सही है। अब यहां से 4-5 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 14 दिनों में। बी कितने दिन कार्य करने के पश्चात छोड़ के गया? ये तो उसने बताया था कि 5 दिन पहले छोड़ के गया है। ये भी तो पूछ सकता है, बी कितने दिन कार्य करने के बाद छोड़ के गया? 9 दिन। बोलो भाई, ए और बी ने मिलकर कितने दिन इकट्ठे काम किया? 9 दिन।
अरे सही है। तो दुनिया भर के सवाल बन सकते हैं यहां से इसी तरह से। लेकिन ये है यहां पर हर चीज हमें दिखाई देती है। A+B 9 दिन इतना काम, A अकेले 5 दिन इतना काम। शुरुआत से कोई छोड़ के जाए इधर से सवाल को लपेटिए, आखिरी से कोई छोड़ के जाए उधर से सवाल को लपेटिए। या तो सवाल ऐसे जाएगा सवाल, हालांकि सवाल में ऐसे भी आएंगे आपके असाइनमेंट में, जब 3 आदमी होंगे, एक इधर से छोड़ के जाएगा और एक उधर से छोड़ के जाएगा, वो भी कराएंगे। क्लियर है भाई यहां तक? नोट करो, थोड़ा जोर से बोलिए यार। हाँ 5 का आप ये कह रहे हैं 5 मल्टीप्लाई कि हाँ उसको जोड़ दें, काम बढ़ा दें, कि हम ये कल्पना कर लें कि आखिरी के 5 दिन में बी था, लेकिन बी था नहीं, तो हमने कल्पना करी है तो बी को 5 दिन का एक्स्ट्रा काम देना पड़ेगा। बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन फिर जब वो सवाल को कहीं बीच में से उठा के पूछ लेगा, सवाल जब को बीच में से उठा के पूछ लेगा कि अकेले कितने दिन तक काम किया, तो फिर वापस आपको सोचना पड़ेगा कि जो मैंने कल्पना करी है वापस उस कल्पना को वहां से हटाना है। सही है ना? हाँ ऐसे सोच सकते हैं जो आप कह रहे हैं। ये भाई ये कह रहे हैं, मैं बता देता हूं इनको सिंपल भाषा में, कि हम थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं आखिरी के 5 दिन में भी बी था। अब क्योंकि हमने इमेजिन करा है तो बी को 5 दिन का काल्पनिक काम देना पड़ेगा। बी की 1 दिन की क्षमता, तो 5 दिन का काम, तो हम 10 काम बढ़ा देंगे, 60 की जगह कितना कर देंगे? 70 कर देंगे। यही कह रहे हो ना भाई? कर सकते। कर लिया भाई सबने? फिर दोनों से काम करा देंगे ए और बी से मिला के। नहीं नहीं नहीं, ये भाई कह रहे हैं, देखो जो बच्चे आप सवाल पूछते हो ना, मैं बता देता हूं इन्होंने क्या पूछा और उसका क्या सही है वो गलत है। ये भाई आप ये कह रहे हो, जहां तक मैं समझा, कि A+B का पहले हम समय निकाल लेते हैं 60/5 कितना दिन? 12 दिन, और फिर इसमें से 5 दिन घटा देते हैं। तो मेरे दोस्त ये बता, ये 12 दिन कब लगे? जब ए और बी ने शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरा काम किया, तब ये 12 दिन है। लेकिन अगर बी बीच में छोड़ के जाएगा या ए बीच में छोड़ के जाएगा, तो क्या ये समय रहेगा? समय बदल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये समय यहां वैलिड नहीं है। और किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा है? मैं आपकी पहली लाइन सुन के समझ जाता हूं कि आपने क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप क्या पूछना चाह रहे हो। यही पूछ रहे थे ना? और किसी के दिमाग में कोई बात आ रही हो, लॉजिकल आ रही हो, आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिमाग है, सोचेगा ही, अच्छी बात है सोचना। अरे पूछ लो कि जी ऐसा करेंगे तो एक बीच में बीमार पड़ जाए तो, उसे हैजा हो जाए तो। बताओ इसका आंसर बताओ, कितना आएगा? 24 आएगा? बताओ भाई, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, और बी ये 10-10 सेकंड के सवाल है, बस आपको डिटेल में लिखना। काम बताओ जल्दी से। 200 यूनिट क्षमता भाई, 8 और दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। समाप्ति से 14 दिन पहले कौन छोड़ गया? ए छोड़ गया। देखो भाई, तो समाप्ति से 14 दिन पहले ए को छुड़वा दो। शुरुआत किसने किया था काम? A+, शुरुआत से 14 अंतिम से 14 दिन पहले ए को छुड़वा दिया। कौन करेगा? देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए ने इस पॉइंट पे काम छोड़ दिया था। सही है? तो आखिरी 14 दिन में बी रहा। बी की क्षमता 14 पंजे, बचा कितना भाई? कितने किसने किया? ए और किस क्षमता से? तो 130 यूनिट काम 13 की क्षमता से भाई खत्म। पूरे का समय पूछ रहा है कितना? 10 दिन, 14 दिन, 24 दिन। कर लिया? अच्छा एक सवाल पूछते हैं इससे अलग। सब तैयार है ना? सबसे पूछूंगा और मुझे पता है आप उसका आंसर एक ही सेकंड में दे दोगे, 1 सेकंड से भी पहले दे दोगे।
हो गया भाई? नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, कर। यहाँ पे घंटी वंटी बजती है कि नहीं? सायरन नहीं बजता अभी? यहाँ अभी लगा नहीं है सायरन है। करो करो जो कर रहा है। हो गया नोट? अच्छा एक बात बताओ भाई, सिंपल सा पूछ रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा। भीड़ में पता नहीं चलता किसने क्या बोल दिया। कोई नहीं बोलेगा भाई, मुझे पता है तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, मैं बोल दूं, मुझे पता है आंसर। बोलना नहीं है क्योंकि सवाल बहुत आसान पूछ रहा हूं। ठीक है? 5 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर रहे हैं। 5 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में कर रहे हैं। फिर सुन लो भाई, 5 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं भाई, कोई बोलेगा नहीं, तुमसे रुका नहीं जाएगा, पर रोक लेना खुद को। सही है? एक एक करके पूछते हैं सबसे। आप बताओ भाई, एक आदमी कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। आप जल्दी जल्दी बोलना है, पूरी क्लास से पूछना है। अरे जल्दी बोल दे भाई। आप बताओ भाई, एक आदमी कितने दिन में? 5 दिन। जोर से बोलो यार, सबको पता चले। अच्छा बताओ, 5 आदमी काम को 25 दिन में करेंगे, एक आदमी 5 दिन में कर देगा? ऐसा क्या खा लिया उस आदमी ने, या ऐसा क्या चाट लिया उस आदमी ने? रेड बुल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी कैप्सूल खा लिया उसने? मतलब ये तो लॉजिकल बात है, 5 आदमियों को काम पूरा करने में 25 दिन लगेंगे, एक आदमी 5 दिन में निपटा देगा। देखो आप, ये आएंगे आगे सवाल, अभी तो जब आप ग्रुप पढ़ोगे तब ये बात मैं समझाऊंगा। आप इसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मैं फिर पूछ रहा हूं, फिर कोई नहीं बोलेगा। 5 किलो अमरूद ही ले ले चल यार, 25 रुपए के हैं। 1 किलो अमरूद बता, 5 के? अरे 5 के ही हैं, डर क्यों रहा है? अब देख, अपनी आज तक की जिंदगी में शक हो गया। हिसाब तो ऐसे ही लगता। हुआ कि नहीं हुआ? देख भाई, तो आप इसे ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे। बताता हूं गलती कहां हुई। 5 किलो अमरूद ये हुई भाई आपकी क्वांटिटी, ये क्या हुई आपकी, और ये हुए आपके। और क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम प्रभाव। ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा वैल्यू, कम क्वांटिटी। 5 आदमी, आदमी कभी काम नहीं करते, काम करती है आदमी की क्षमता। आदमी तो सिर्फ बोलने का एक तरीका है, मशीनें हैं, ये तो एक ऑब्जेक्ट है, नाम है बस। काम तो इनकी क्षमता करती है। और ये क्या है भाई? टाइम। और एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं? तो जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, वहां पर हम क्या लगा रहे थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, क्योंकि हमारी डेली रूटीन ज्यादातर इसी पर चलती है। चलो ये बात तो करेंगे, अभी ग्रुप पढ़ाएंगे। बताओ जल्दी से फटाफट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए 15-30 सेकंड का होना चाहिए भाई, 15 से 30 सेकंड। तेईस से 1/, करो करो, बाकी लोग करो, कोशिश करो। अभी 2025 में जो सीजीएल हुआ, मैं उसका पेपर देख रहा था।
एक सवाल था, ऐसी बोल रहा हूं सुनना। एक सवाल था उसमें टाइम एंड वर्क के ही ग्रुप कॉन्सेप्ट का था, वो कॉन्सेप्ट आएगा बीच में, टाइप 7 या 8 होगी शायद। 20 आदमी 20 दिन में 20 आदमी 20 दिन में 20 खिलौने बनाते हैं। सही है? 20 आदमी 20 दिन में 20 खिलौने बनाते हैं। एक आदमी एक दिन में कितना खिलौना बनाएगा? कितना? 20 आदमी 20 दिन में 20 खिलौने बनाते हैं। 20 खिलौने बनाते हैं, एक आदमी एक दिन में कितना खिलौना बनाएगा? एक बटा 20 भी ऑप्शन में है, एक भी ऑप्शन में है, 20 भी ऑप्शन में है, सब है। आओ इस सवाल पे आओ तुम। किसका? हाँ? इसका? अरे 20 आदमी 20 दिन में 20 खिलौने बना रहे हैं, इसका मतलब एक आदमी 20 दिन में एक खिलौना बना रहा है। भाई हम 20 आदमी हैं और हमने 20 दिन काम किया और खिलौने 20 ही बने, इसका मतलब एक आदमी ने एक बनाया कितने दिनों में? तो एक दिन में 1/20 ही बनाएगा ना, एक कैसे बना देगा? तो भाई मैं कह रहा हूं ये लॉजिकल चैप्टर है, लैंग्वेज का खेल है। एक इसी काम को कितने घंटे में कर रहा है भाई? 36 घंटे में, और भी 48 घंटे में। काम बताओ दोस्त। 144 यूनिट क्षमता, 4 और यदि बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़कर चला जाए, ठीक है, यदि बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़कर चला जाए तो काम भाई यहां से शुरू हुआ और यहां पे क्या हुआ? तो बताओ 6 दिन पहले किसे हटा दें? अरे बोलो भाई, बी को हटा देते हैं। कौन कर रहा होगा? कितना? 6 दिन। सही है? 6 गुना बी छोड़ के गया है ना, तो 6 गुना 4, कितना काम? 24 यूनिट। बचा कितना? 120 यूनिट। किसने किया 120 यूनिट? ए प्लस, और ए प्लस बी की क्षमता 7। तो ये 120 यूनिट होने में लगेगा 120 बटे 7 एकम 7, कितना बचा? 5। 7 सत्ते 1/7, 17 और 6 23, 1/6। अच्छा 1/7। चलिए करके लाइए यहां तक, ब्रेक कर लेते हैं। सही है? क्या कुत्ता बिल्ली आवाज निकल रही है? ये किसका है?